हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 20th ऑफ अगस्त है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने जो लावा पानी वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था उसमें से जितने भी आंसर किए कम ही आंसर मुझे मिले, लेकिन जिनका भी आंसर था वो सही था। और एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक करेक्टिव मैसेज आपको दे दूं। मुझसे एक गलती हुई थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि जो जो जब मैं आपको ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी के बारे में पढ़ा रहा था तब मैं जो है वहाँ पर मैंने आपको उनका डेट ऑफ बर्थ सही बताया है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1817, लेकिन मैं ऑप्शंस फ्रेम करने में 24 लिख गया था, मतलब 224 में लिख गया था। तो आप यहाँ पर ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी। एक्चुअली मैं क्या था ना, 2 दिन का वो सफ़र रहा, फिर हरासमेंट रहा, तो रात में ये सब पीडीएफ बनाना रिकॉर्डिंग, तो ये एक माइनर सा एरर मुझसे हुआ था। जिन लोगों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी ये पॉइंट आउट किया, ए हैंड ऑफ एप्रिशिएशन फॉर देम। अगर ऐसा कुछ है और आपको नोटिस में आ रहा है पीडीएफ में, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। हो जाती है थोड़ी बहुत गलतियां, ये माइनर सी मिस्टेक थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था डेट ऑफ बर्थ और जब उन्हें फांसी दी जाती है, ये 2 चीज़, और जिस पेड़ में इन्हें फांसी दी गई और रांची का जिला स्कूल, ये 3-4 पॉइंट्स है जो आपको ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी से रिलेटेड पता होना चाहिए। और ये जो है आपके रामशाह के जो चौथे पुत्र थे ठाकुर एनीनाथ सहदेव, उन्हीं के वंशावली में आगे आते हैं। आपके 8वां पॉइंट में ये आते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी। ठीक है, तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें केंद्रीय गृह मंत्री बेस्ट अनुसंधानकर्ता मेडल 2021 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि इसे समझिएगा थोड़ा सा। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर हम लोग बुकिश लैंग्वेज की ओर बढ़ेंगे। देखिए, 2 ऑफिसर्स हैं या पुलिसमैन कह लीजिए, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो आपके रांची से हैं। एक हो गया आपके चंद्रशेखर आज़ाद और एक हो गया आपके श्याम किशोर महतो जी। ये आपके झारखंड पुलिस सर्विस में हैं। ठीक है, और एक है आपके अमित कुमार सिंह जी, ये भी आपके रांची को ही है, लेकिन ये आपका एनआईए रांची में है। जब मैं आपको जो ये रेगुलर वाला जेपीएससी वाला पढ़ा रहा हूँ ना, उसी का आप अगर आपने पार्ट 9 अच्छे से देखा है तो मैंने आपको पढ़ाया था 3 स्टेट्स में आपका जो है एनआईए खोला गया है। वो आपके, जिसमें आपका एक रांची था और एक आपका मेन चेन्नई था, और दूसरा आपका हो गया ये भोपाल वाला एरिया में था, यानी एमपी वाला एरिया। तो यहाँ पर 3 एडिशनल आपका एनआईए का ब्रांचेस खोला गया। तो रांची का जो नया ब्रांच खुला है ना, वहीं पर आपका अमित कुमार सिंह जो है वो पोस्टेड है, लेकिन एज सच ये झारखंड पुलिस सेवा में नहीं है। ये आपका केंद्र सरकार का ना एनआईए हो गया, और एक मिला है टोटल सीबीआई के रांची के जो प्रमुख हैं उन्हें भी मिला है, लेकिन ये आपका केंद्र सरकार के अंडर में आ रहा है, झारखंड सरकार के अंडर नहीं। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, झारखंड से किन्हें? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। उम्मीद करते हैं आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। फ्रेमिंग पूछ लेगा क्वेश्चन में, वो आपका अलग हो जाएगा, क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग तो आंसर आपका अलग, तब फिर उपर्युक्त तीनों आ जाता है इन दैट केस। ठीक है, तो इनके अचीवमेंट भी आपको पता ही होगा। हाल ही का केस आपका जनवरी में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, जो सिर कटा हुआ एक लाश मिलता है आपका और मांझी में, जिसे 9 दिन में जो जिस केस को सुलझाया गया, इन दोनों के हेड, मतलब इन दोनों के अंडर में ये केस था। तो 9 दिनों में इसे सुलझाने के लिए इन दोनों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अनुसंधान करता, आप इस टर्म से ही इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये केस कोई मामूली केस रहा नहीं होगा, बड़ी ही पेचीदा केस एज सच इन्होंने सॉल्व किया होगा, तब ही इन्हें ये सम्मान मिला है। अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। रांची के तत्कालीन डीएसपी चंद्रशेखर आज़ाद और ओरमांझी थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी श्याम किशोर महतो, जिस समय ये ओरमांझी वाला हुआ था ना जनवरी के बाद, उस समय का, इसलिए यहाँ पे तत्कालीन टर्म का यूज़ किया गया है। श्याम किशोर महतो को केंद्रीय गृह मंत्री बेस्ट अनुसंधानकर्ता मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सब 15 अगस्त वाली बातें हैं। जनवरी 2021 में ओरमांझी जंगल में युवती की सिरकटी लाश मिलने से जुड़े केस का खुलासा
9 दिनों में करने के लिए इन 2 अफसरों को सम्मानित किया गया है। अभी वर्तमान में जो है चंद्रशेखर आज़ाद मूसा बनी ट्रेनिंग सेंटर और श्याम किशोर महतो जो है वो रांची पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। तो इन दोनों को अगर टोटल काउंट किया जाए जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो टोटल देश भर में आपका 152 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनमें से आपका जो 15 हो गया वो आपका सीबीआई हो गए और 9 ऑफिसर्स आपके एनआईए से इंक्लूडेड हो जाते हैं। और झारखंड से पूछ लेगा तो झारखंड से 2 ऑफिसर्स हैं। अब यहाँ पर मैंने अमित कुमार सिंह के बारे में भी लिखा है और आपको बता भी दिया है। इनकी अचीवमेंट है कि यह सम्मान इन्हें दंतेवाड़ा, आपको छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित एरिया आपको पता होगा ये चीज़, दंतेवाड़ा के बस्तर में नक्सली हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी सहित 5 की हुई मौत के खुलासा इन्होंने किया था। मौत का खुलासा इनके द्वारा किया गया था। और सीबीआई रांची के आपके डीएसपी के सिंह को भी सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने बैंक जालसाजी का खुलासा किया था। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहानी के थ्रू समझेंगे ना तो नाम आप इवेंट से जोड़ के याद रखेंगे, तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ आपका बैक इन द माइंड, जो हम लोग मेडुला कहते हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहानी के थ्रू आपको समझा देता हूँ ताकि लंबे समय तक याद रहे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस शहर से कह लीजिए, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है अब, 16 अगस्त से भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नेशनल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। अब हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में आपको एक नाम पता होना चाहिए। झारखंड से जो रिप्रेजेंटेशन है आपका सुमिति कुमारी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है फॉरवर्ड प्लेयर में से हैं। 3 कैटेगरी होता है ना, डिफेंडर, मिडफील्डर और फॉरवर्ड, ये सब फुटबॉल के टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसमें ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक में खेलती है। ब्लॉक हटा दीजिए, फॉरवर्ड वाले फील्ड में इनका रिप्रेजेंटेशन रहता है एज अ टीम मेंबर। ये बस एक फ़ोटो हो गई आपका, ये स्टार्टिंग मतलब टाटा फुटबॉल एकेडमी की। और ये जो है 16 अगस्त से इसका शुरुआत किया गया है। और ये क्यों किया गया इसे समझ लीजिए। एएफसी एशियन कप 2022 की तैयारी को ध्यान में रखकर इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो आपका एएफसी एशियन कप है, इसका आयोजन भारत में 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक होगा। ये जो किया जा रहा है आपका जमशेदपुर स्थित टाटा फुटबॉल एकेडमी में किया जा रहा है। और इसमें जो है टोटल 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन या ये जो वहाँ पर अभी ट्रेनिंग कर रही हैं, इंक्लूडिंग आपका, ये इंक्लूडिंग ने एक्सक्लूडिंग होगा, 6 जो है आपका ट्रेनिंग कैंप में वो अलग से मेंबर्स है, जो सपोर्ट स्टाफ कह लीजिए। और इन्हीं 30 में जो है आपकी झारखंड से जो है सुमिति कुमारी भी शामिल हैं। एक इम्पॉर्टेंट नाम, एक जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5वां, ये आप नंबर को हटा दीजिएगा, ये में ऊपर नीचे सेटअप में गड़बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। झारखंड के किस जिले में मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत की गई है? तो आज से पहले जो क्या था आपका हजारीबाग में एज सच कोई आपका मोटर ट्रेनिंग स्कूल नहीं था। इसकी शुरुआत की गई है हजारीबाग में। ये उस सर्किट की फ़ोटो हो गई। अब पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। झारखंड के हजारीबाग जिले में झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल के उद्घाटन किया गया है। ये जिले का पहला ट्रेनिंग स्कूल है, राज्य का नहीं बोल रहा हूँ, ये उस जिले से कंसर्न न्यूज है जहाँ दूसरे राज्यों के लोगों को भी भारी वाहन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब भारी वाहन के चालकों को ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये कुल मिला के 4 है। आपका भारी वाहन की बात कर रहा हूँ, 2 व्हीलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर जहाँ पर आपने झारखंड का पढ़ा है, आपने चाहे जो भी पढ़ा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। एनएच हो गया, कम्युनिकेशन में डाक सेवा कब कब हुआ, आपका रेल का कब कब हुआ, ये सब आपको इन्फो पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में क्या पता कहाँ से पूछ लें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आइए, ये आप इसे इग्नोर करेंगे। किस जिले में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? देखिए इसका जो है आपको बजट जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था 2021 का बजट, और उससे पहले भी मैंने बताया था जब कैबिनेट से इसे प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित हो गया और इसके बाद जो है आपका बजट के लिए, इसके लिए जो है 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया जा चुका है, पहले ही बजट में भी पढ़ाया। अब जो है इसके लिए एक जगह फाइनलाइज की गई है कि फॉर अ टाइम बिंग, जब तक इसका अपना बिल्डिंग नहीं होता, इसे जो है आपका झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में ही संचालित किया जाएगा।
जिस प्रकार से आपको आईआईएम रांची का अपना एज सच फॉर नाउ बिल्डिंग नहीं है, वो संचालित कहाँ होता है आपका? निर्वाचन विभाग देखे होंगे आप, कांके रोड में पड़ता है, वहीं पर आपका आईआईएम है। हॉस्टल आपका खेलगांव होटवार में हो गया। तो उसी तरह है जेयूटी के लिए फॉर अ टाइम बिंग इसका यहाँ पर संचालन किया जाना। आपसे यहाँ पर जेयूटी का जो है ये पूछा जा सकता है स्थापना, क्योंकि ये रिसेंट में है। दो चीज़ साथ में याद रखिए, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और जेयूटी, इसका स्थापना आपका 2016 याद रखना। बुक्स में गलती दिया हुआ है। जब आपको आशा की रिपोर्ट आई है, आशा के रिपोर्ट के साथ जाइए जो आपका 1 महीना पहले ही आया है। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैं करा दूंगा। रिपोर्ट शुरू नहीं किया हूँ, योजना चल रहा है, रिपोर्ट भी शुरू कर दूंगा कुछ ही दिन में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची नामकुम में आपका ये स्थित है जेयूटी का ऑफिस। ठीक है, अब पहला ये भी जेयूटी से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला यूनिवर्सिटी जहां पर लोकपाल की नियुक्ति की गई, ये आपका मार्च 2020 की बात है। जेयूटी के साथ चले जाइएगा। ये सब मैंने आपको जो जेपीएससी सीरीज चल रहा है उसमें पढ़ाया हुआ है पार्ट 3 में। ये सब मैंने लिख दिया, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ 5 करोड़ स्वीकृति, जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको जब पीडीएफ मिलेगा आप आराम से पढ़ लेंगे। अब ओपन यूनिवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जो दूर दराज इलाके में जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं उन्हें शिक्षित होना, उन तक जो है लिटरेसी रेट को बढ़ावा मिले उस एरिया में, इस पर मदद मिल सकती है आपका ओपन यूनिवर्सिटी से। आप सभी ने इग्नू के बारे में तो जाना ही है, सुना ही है, पढ़ा भी होगा आप में से बहुत ने, क्योंकि आप में से बहुत उम्मीद करता हूँ नेट क्वालिफाइड भी होंगे, बहुत लोग बीएड कर चुके होंगे। तो आप में से ये चीज़, आपको ये सब कॉन्सेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ होगी। और यहाँ पर जो है प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई एन ओपन यूनिवर्सिटी इज अ नेसेसिटी फॉर अ स्टेट और अ स्टेट गवर्नमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड बांस शिल्प हुनर। यहाँ पर आपको एक योजना मैं आपको याद दिला देता हूँ, झारखंड बांस अभिकरण योजना। इसमें कितना परसेंट का है? 50%। ये पार्ट 1 में मैंने डिस्कशन किया, क्योंकि ये आपका 2019 का इम्पॉर्टेंट अभियान है या योजना कह लीजिए। बांस से आपको याद आना चाहिए संथाल परगना, दूसरा याद आना चाहिए आपको तुरी जनजाति या जाति कह लीजिए, तुरी जाति के लोगों, वो बांस के जितने भी शिल्पकार होते हैं मैक्सिमम वहाँ से निकलते हैं। और तीसरा आपको याद आना चाहिए नेतरहाट बांस। आप में से अगर जो भी नेतरहाट गए हैं आप देखते होंगे दोनों साइड आपको लंबे लंबे बांस के पेड़ ही दिखाई देंगे। तो ये 3 जगह आपको याद आना चाहिए। असुर जनजाति, जो हाट कहने का जो मेन रीज़न था ना, नेतरहाट का नाम पड़ता हाट, वो हाट बाज़ार आपका, वो ये बांस वाला बाज़ार से आप ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। चलिए क्वेश्चन में वापस आइए। झारखंड बांस शिल्प हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किस प्रमंडल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? ऑब्वियसली है, मैंने अभी आपको बताया संथाल परगना, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर वातावरण कह लीजिए वो बहुत ही अनुकूल है बांस के प्रोडक्शंस के लिए, ताकि इससे और भी आपका देखिए बांस की जहाँ पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे वहीं पर तो है आपका फर्दर प्रोडक्ट्स फर्निश्ड हो पाएगा ना। इसलिए यहाँ पर संथाल परगना को ऐसा विशेष या फिर आप कह लीजिए एक प्रेफरेबल प्रमंडल के या डिवीज़न के रूप में रखा गया है। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लीजिए। झारखंड खासकर संथाल परगना क्षेत्र में पारंपरिक रूप से उपलब्ध बांस शिल्प हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में 10,336 लाभुकों का चयन किया गया है। उन्हें बाजार आधारित बांस शिल्प में 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रेजेंट में चल रहा है आपका 4 अगस्त इसकी स्टार्टिंग की गई, लेकिन ये अब न्यूज़ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट में आइए। ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है। क्वेश्चन था झारखंड की किस यूनिवर्सिटी में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय देशज भाषा और संस्कृति प्रलेखन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसी क्वेश्चन था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यहीं से आपको याद आना चाहिए अभय सागर मिंजी का, इनका बहुत बड़ा रोल इसमें रहा था। और लंदन यूनिवर्सिटी का आर्काइव में जगह पाने के लिए भी आपका, अगर असुरी भाषा को अगर जगह मिली है, इसमें भी इस यूनिवर्सिटी का और अभय सागर मिंजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 10वां क्वेश्चन था जीएस वाला, अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन था लावा पानी जलप्रपात को आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है? 3 नाम है, लेकिन वो आगे चल के 2 बाइफरकेट हो जाता है, इसीलिए आप एक ही नाम के साथ जाइए, गला नदी। ठीक है, चलिए अब आइए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन है। झारखंड के किस विद्वान शिक्षाविद और पद्मश्री प्रोफेसर का 19 नवंबर को निधन हो गया? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अभी जो जेपीएससी सीरीज चल रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आप गलत आंसर नहीं करेंगे। आपके ऑप्शन से दिगंबर हांसदा, श्यामा चरण पति, मंगला चरण मोहंती या फिर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी सजल चक्रवर्ती। आइए इसी क्वेश्चन की तरफ। झारखंड से अलग होकर बोकारो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 90, 91, 83 या फिर 94? चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।